पुलिस की लापरवाही को लेकर आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, इसमें पुलिस को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन पूरी करने का। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी उनके पास टाइम है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, करने दीजिए। और मैं इस बात की सराहना करता हूं कि एबीपी न्यूज़ ने काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन ठीक लाइन पे चलेगी और हमें अभी इस टाइम पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड सर, व्हाट अबाउट द फोरेंसिक एविडेंस, उनके बारे में क्या? क्योंकि वहाँ जहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, कहा जा सकता है कि भाई आप कहाँ से काहे पुलिस बन रहे हो, आप क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सर लोग हमारे पास पहुँच रहे हैं। जैसे निधि की माँ, वो हमारे पास पहुंची, उन्होंने हमें बताया कि निधि ने आकर मुझे सारी बातें बता दी थी। माँ और बेटी ने 3 दिन तक दुनिया से, पुलिस से, बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सारी बातें छिपा कर रखी हुई है। सर, पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, कई बार पुलिस के सामने खुल के लोग बताते नहीं हैं। अच्छी बात है, आपके सामने बता दिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आपने सारे फैक्ट्स सामने ला दिए और पुलिस इसका नोटिस लेगी। और मेरा मानना ये है कि दिल्ली पुलिस काफ़ी काबिल है और वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। थोड़ा मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। जज साहब, आपको भी लगता है कि वक्त देना चाहिए या पुलिस लापरवाही करती हुई दिखाई दे रही है? जो अभी तक आपके माध्यम से हम लोग पता लगा, किसी भी सीनियर ऑफिसर को, पुलिस के सीनियर ऑफिसर को इमीडिएट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, जब सीनियर ऑफिसर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है विदाउट कलेक्टिंग एविडेंस, तो फिर उस पर स्टैंड करने की कोशिश करता है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। एक ओपिनियन दे दी विदाउट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, उस पर जो आईओ है एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन एक्यूज्ड है, कौन एक्यूज नहीं, मटेरियल नहीं है। मटेरियल होता है फैक्ट्स क्या है केस के। केस के फैक्ट्स ये हैं, एज सुन एज ये पता लग गया कि देखिए एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़की को 12 या 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। निधि जो या विधि क्या है, उसका जो गवाह है, उसने कहा है कि उस गाड़ी को आगे ले गए, पीछे ले गए। इसका मतलब उसको उन्होंने क्रश किया है। तो फिर ये इन केसेस में मोटिव इज नॉट मटेरियल। 302 के थी सर, वो उस लड़की को निकालने के लिए आगे पीछे किया गया था, ना कि मारने के लिए चढ़ाया गया था उसको। इस तरह का कोई गवाह नहीं है। जो अभी एविडेंस आ रही है उसके आधार पर इन केसेस में 302 में 304 में जो डेफिनेशन 299 और 300 दी हुई है, मोटिव इज नॉट मटेरियल। ठीक है, सो फार इज इंटेंशन एंड नॉलेज आर कंसर्न, ये दोनों चीज़ें जो है मेंटल एलिमेंट है। ये कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। और इनका असेसमेंट होता है ऑन द बेस ऑफ एक्ट डन बाय द ऑफेंडर। ऑफेंडर ने क्या काम किया है, उससे उसका असेसमेंट होता है कि मोटिव है या इसको नॉलेज है। तो इस केसेस में ऐसा लगता है कि अगर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक उसको ड्रैग किया गया है और जो गवाह है, जैसा आपने बताया, अगर उसका स्टेटमेंट जैसे हमने आपके चैनल से सुना, उसने कहा गाड़ी को आगे ले गए, पीछे ले गए, तो फिर 304 का केस हटके वो डेफिनेशन कवर कर जाएगा 300 की से, और एक्सेप्शन से कवर नहीं करेगा। देखिए, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो क्यों 300 में उन्होंने दे दिया है कि 300 में एक्सेप्शंस आर देयर। वो 5 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन कवर करेगा तो कल्पेबल होमिसाइड 304 में जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि बड़ा ऑफिसर अगर उसे मान लेता है तो नाक का इशू बना लिया जाता है, और आईओ को इस बात का ख्याल रखना है कि फैक्ट्स क्या दिखाई दे रहा है अभी जमीन पर। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उन लड़कों की क्या मेंटल कंडीशन थी उस टाइम, साउंड माइंड था या नहीं था, दूसरा उनका मेंस दिया क्या था, इनके लिए सारी एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा कि क्या उसकी इंटेंशन रही है, क्या हुआ एक्चुअली। सर ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि वो लड़के ड्रंक थे, वो लड़के शराब के नशे में थे और म्यूजिक बहुत तेज था। लड़की के बयान में आया हुआ, निधि के बयान में, कि वो बहुत तेज म्यूजिक था, म्यूजिक तेज था और शराब पिए हुए थे। ठीक है, बात बिल्कुल सही होती है कि उनकी मेंटल स्टेट, इंटेंशन राखी जी ओवर ड्रंक थे, तो इंटेंशन पे भी सवाल पैदा होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर 300 में आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में कि अगर आपको नॉलेज है कि आप जो इंजरी कॉज कर रहे हैं दिस विल कॉज डेथ, तो वो आपका 300 में आता है। इनको पता था क्रश कर रहे थे, उसके बाद वो उनको पता थी बॉडी, जैसे निधि ने कहा है कि एक ह्यूमन बॉडी उनको पता थी नीचे फंसी हुई, उसके बावजूद उन्हें आगे पीछे करा और ड्रैग किया। तो उनकी ब्रूटैलिटी को देखते हुए तो कि पूरी तरीके से 302 का केस बनेगा। तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 299 के अंदर बहुत क्लियर है, लाइकली टू बी डेथ।
सर ये लेकिन सर 300 में का तो 299 की बात कर रहे हैं और 300 के लिए तो सीधा सीधा मर्डर है, वेपन होना चाहिए, सामने एक्यूज होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। अब केहर सिंह के केस में देखिए आप। ओके, जस्टिस सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जस्टिस सिंह, आप अग्री करते हैं? ऐसा है कि जो डेफिनेशन है 299 में दी गई है वो कल्पेबल होमिसाइड को डिसाइड किया है, और 300 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। वो एक्सेप्शन 5 है केवल, एवरी कल्पेबल होमिसाइड एक्सेप्ट 5 एक्सेप्शन मर्डर है। तो अगर कल्पेबल होमिसाइड्स कवर करता है और एक्सेप्शन से कवर नहीं होता है तो 302 में आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि 5 एक्सेप्शंस में नहीं आता है ये। और थर्ड पॉइंट में एडवोकेट दुबे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 304 में एफआईआर दर्ज है और 302 के लिए तो मना भी नहीं किया कि करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, अभी उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दिया जाए। हम बराबर उसी इंस्टीट्यूशन पे काम लेना है और उसी इंस्टीट्यूशन पे हम टिक्का टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं है। हमें जिनसे काम लेना उन्हीं पे टिक्का टिप्पणी करें, उन्हीं को विलेन बनाए। वो हमारे हीरोज हैं, उनको काम करने दीजिए। पुलिस ऑफिसर ने जब सीनियर पुलिस ऑफिसर ने और जो कल्प्रिट ओके दुबे जी, ओके, हाँ, जिस समय एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक जो कहते हैं ना कि एक स्टार्ट कर दिया, एक रास्ता, सारे के सारे उसी को लकीर का फकीर बनना पड़ेगा उनको। सर जज रहे हैं सब लोग, जस्टिस सिंह यही बात तो कह रहे हैं। निर्भया केस के बिल्कुल शुरू के तौर पर इसमें ग्लेयरिंग मिस्टेक हो सकती है। आपको याद होगा निर्भया केस के अंदर होम डिपार्टमेंट में कमेटी बनी थी और हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। 42 दिन बनानी पड़ेगी सर हमें जस्टिस लेने के लिए, इसका मतलब 42 दिन बाद पुलिस वालों के ऊपर डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के ऊपर कोर्सिव एक्शन हुआ था। लेट अस वेट, एक इंक्वायरी अलग सेपरेट हो रही है जैसे ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।